वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और कल हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करेंगे और वहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बॉडी रोल हो रही है और उसके हमको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन से? पी, सी, क्यू। और हमको ये बताना है तीनों में किसकी ज्यादा स्पीड रहेगी, किसकी कम स्पीड रहेगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस बना लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का तो आगे ही रहने वाला है, ठीक है। इस पे कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रहा है क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट पे आता है या फिर सर्कल से दूर आता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये सेंटर पे रेडियस कितना है? 0, इसलिए इसमें कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं लग रही है। अब ये देखो, यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी मैं बना रहा हूं, इसकी कहां पे बनेगी? इसकी कुछ ऐसे बनेगी और इसकी कुछ ऐसे बनने वाली है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये देखो, ये वेलोसिटी तो सब जगह है। कौन सी वेलोसिटी? हमारी सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां भी ऐसे लगने वाली है और यहां भी ऐसे लगने वाली है। अब कौन सी ज्यादा कौन सी कम होगी, ये लॉजिकली हम बता सकते हैं। तो ये देखो, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट क्यू पे ज्यादा। और पॉइंट सी पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रहेगी? सेंटर ऑफ मास की। और यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट हम इधर बना सकते, तो यहाँ पे मतलब सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी कम रहेगी। तो हमारा क्या आंसर सही होगा? क्यू पॉइंट की सबसे ज्यादा, उससे कम पॉइंट सी की, और उससे कम पॉइंट पी की। ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए ऐसे उल्टा लिखा हुआ है उसको, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर सिर्फ बीटा आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीटा सिर्फ, और इसको परसेंटेज में अगर करना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1/2 इंटू 100 50%। यहाँ पे 2/3 इंटू 100 66.66%। यहाँ पे 3/5 इंटू 100 75 नहीं 60%। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 75 71 71.33 ऐसा कुछ आएगा शायद, राइट। ये देखो 500 बाद में क्या आएगा? 7 7 49, हाँ 71 के आसपास आने वाला है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमारा काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट जब सीधा आगे बढ़ रहा है वो वाला। तो जब हमने देखा था रोलिंग मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट सीधा भी आगे जा रहा है और गोल भी घूम रहा है। तो अगर गोल घूमने का 50% एनर्जी हुआ टोटल, तो बचा कितना? तो ये भी 50 बचा, तो ये हम 1 माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको इंटू 100। तो ये 50% है, तो ये भी कितना? ये 50% है तो ये भी 50%, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए? 100% आना चाहिए। ये 66%, तो बचा हुआ 33.33%। ये 60%, तो ये 40%। ये 71, तो ये 29%। क्लियर है? अब क्या करना है हमको? ट्रांसलेशनल अपॉन रोटेशनल, ये दोनों को अपॉन कर दो। 50/50, तो यहाँ पे इनका रेशियो आएगा 1:1। यहाँ पे क्या आएगा? 2:1। यहाँ पे 3:2, और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे 71:29, राइट। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं 70 बना दूंगा और इसको 30 बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70/30, जिसको हम क्या लिख सकते हैं फिर से? 7/3। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे ए निकालना है। ए का आंसर क्या लिखना है? जी साइन थीटा इंटू बीटा। इसको हमने डिराइव किया था कल। तो जी साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, बीटा की वैल्यू डालते जाओ। तो यहाँ पे ए का आंसर क्या आएगा? जी साइन थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 2/3 जी साइन थीटा, यहाँ पे 5/7 जी साइन थीटा। अब यहां से हमने टाइम भी निकाला था। टाइम की इक्वेशन क्या आई थी? T इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन ए।
राइट। लेकिन उसमें साथ में क्या लगने वाला है, उसमें भी बीटा लगने वाला है साथ में, राइट। यहाँ पे एक ही वैल्यू डायरेक्ट ये डाल दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनने वाला है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहां से t का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 2s अपॉन ए, एक ही वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। और ये s की जगह आप l रखो, h रखो, कुछ भी रखो चलेगा। तो अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, तो बस कर दो पुट यहाँ पे। तो यहां आएगा रूट 2s अपॉन ए कितना है, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ऐसे आ जाएगा आंसर। अब ऐसे ये वाला कर सकते क्या आप सॉल्व, तो इसका आंसर बताओ सॉल्व करके, एक्सेलरेशन का नीचे आने वाला है तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 3s अपॉन जी साइन थीटा, ऐसे आएगा ये अंडर रूट 3s अपॉन जी साइन थीटा। इसका बताओ, देखो ये नीचे जाने वाला फिर से, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 5 10, तो अंडर रूट जी 10 इंटू एस अपॉन 3g साइन थीटा, ऐसे कुछ आने वाला है ये। इसका बताओ, तो इसका आंसर आने वाला है अंडर रूट 14s अपॉन 5g साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके बाद भी इसमें कुछ चीजें पूछ सकता है, और वो चीजों का फॉर्मूला भी बहुत आसानी से बनने वाला है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो उसका भी तरीका देखते हैं कैसे निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखो, अगर आपको फिर से ऐसा सरफेस दिया हुआ है, अगर आपको ऐसा सरफेस दिया हुआ है और आपको बोला है कि यहाँ पे एक कोई तो बॉडी है, वो डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपको बोला है ये रोल होते हुए नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के बाद क्या निकालो, या तो वेलोसिटी निकालो बोलेगा, या तो एक्सेलरेशन निकालो बोलेगा, या तो टाइम कितना लगा बोलेगा। तो यहां से हमने कौन सा देख लिया, एक्सेलरेशन देख लिया, टाइम देख लिया, ठीक है। अभी और कुछ चीजें बचे हुए हैं। अब इसके बाद इसमें आगे भी बढ़ते हैं हम, देखो कैसे। अब मान लो हमको ऐसे बोला है कि अब ये जो सरफेस था ये वाला, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले कॉपी कर लेते हैं। अब ये ऐसा सरफेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ रहेंगे ना कि ये इसकी हाइट, अब मान लो हमको ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है h, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो क्या हम ये निकाल सकते, कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l, ठीक है। तो वहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या दिया हुआ है, यहां से ऊपर कितना जाएगा है, तो कितना हाइट ऊपर जाएगा या कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब कैसे, पहले तो हम बोलेंगे कि भाई नीचे वेलोसिटी बताओ कितना है, तो वो वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब देखो वेलोसिटी के बाद क्या होने वाला है, जब यहाँ पे हम बोलेंगे इसके पास कुछ वेलोसिटी और ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, क्यों कम होंगी, क्योंकि इसको नीचे खींचने वाला अपोजिंग फोर्स रहेगा, कौन, इसका वेट रहेगा, और एक रहेगा अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ऐसे होने वाला है। तो इसमें आपको फिर लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, वहां से पूरा सॉल्व करते करते आके फिर लास्ट में आपका आंसर आएगा। तो उतना ना करते हुए बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर देखते हैं इसका। तो देखो इसका आंसर आगे आने वाला है, ये आगे का टेबल है, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये लिखा था शायद, इसका आंसर हमने कहां से निकाला था, इसमें हमने पहले मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल से, मतलब हमने क्या किया था, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी किया था। फिर इसके बाद हमने पूरा सॉल्व किया था उसको, राइट। फिर इसके बाद v इज इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा रख दिया था, क्योंकि यहां से हमको क्या मिल रहा था, ओमेगा मिल रहा था, और वो ओमेगा उठा के यहां रख दिया था हमने, तो हमारा आंसर आ गया था। अब इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी का 1D में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, जिसमें एक्सेलरेशन दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर हो। वेलोसिटी में क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अगर मैं यहां पे v का आंसर निकालूं तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां से लिखूंगा तो आंसर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as, और a की वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा इंटू बीटा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे,
यहां पे मैं लिख लेता हूं ए की जगह जी साइन थीटा इंटू बीटा, और यहाँ पे एस का एस एज इट इज। अब बस इसमें वैल्यूज रखते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आंसर बताओ, बीटा कितना है इसमें 1/2, तो रख दो 1/2। तो ये 2 क्या होगा, कैंसर, तो बचेगा क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा इंटू एस। इसका बताओ, हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो रख दो 2/3। तो यहाँ क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g साइन थीटा इंटू 2/3 एस। 2 इंटू 2 4 का रूट 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर रूट जी साइन थीटा एस बाय 3। ठीक है, वैसे इसका निकालो, इसमें क्या है हॉलो स्फीयर में ये कितना है आपका बीटा 3/5, तो रख दो यहाँ 3/5। यहाँ पे आंसर आएगा 6g साइन थीटा इंटू एस अपॉन 5। तो मैं लिख लूंगा 2g साइन थीटा, बीटा कितना है 5/7, तो यहाँ आएगा 5/7 एस अपॉन, बस इतना ही है। तो यहाँ क्या आएगा 2 5 10, 10g साइन थीटा एस अपॉन 7। क्लियर है, तो ये आ गया। अब निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी। इसका क्या मतलब है कि अगर आगे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, यहां से हाइट कितना ऊपर जाएगा बॉडी, तो ये निकालना है। तो हमारे पास हाइट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अब उसकी जगह यहां क्या यूज करेंगे हम, यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू बीटा। तो यहां पे आंसर आएगा h का यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बस लगा देना है और सबके सब आंसर निकालो सेम वैसे ही। तो अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कहां पे, जब वो नीचे आ गया, तो नीचे आने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली है इनिशियल वेलोसिटी। कहां गया, अच्छा एक्सेलरेशन निकाला हमने, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी भी आ जाएगा, कहां से, v इज इक्वल टू यू प्लस at से। ठीक है, तो ये देखो आगे बढ़ते हैं हम, बीटा कितना है 1/2, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा यू स्क्वायर बाय जी। इसमें बताओ, इसमें बीटा कितना है 2/3, तो यहां पे क्या आएगा 3u स्क्वायर बाय 4g आएगा। बीटा कितना है यहाँ 2/3 है, तो ये नीचे आएगा 2/3, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 2 जा 4। इसमें बीटा कितना है 3/5, तो यहाँ नीचे 3 ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 3 जा 6, तो आएगा इसमें 5u स्क्वायर बाय 6g। ठीक है, इसका बताओ लास्ट वाले का 7u स्क्वायर बाय 10g। सबका ये आ रहा है, ठीक है 7u स्क्वायर बाय 10g। अब फ्रिक्शन का आंसर निकालना है। फ्रिक्शन मतलब क्या, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। अब यहाँ पे हम म्यू अलग से निकालेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स अलग से निकालेंगे। तो ये देखो ये म्यू इधर है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो क्या चेंज होगा बताओ, क्या हो सकता है आपके हिसाब से। जैसे इसमें आपने थोड़ा लॉजिक लगाया था कि इसमें h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g में हमने क्या ऐड कर दिया था, सिर्फ बीटा ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे भी कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें फ्रिक्शनल फॉर्मूला की जगह क्या लगने वाला है। अब ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। अब अगर इसको रोल होना चाहिए तो जितना नीचे फोर्स उतना ही ऊपर फोर्स आना चाहिए। तो इधर कौन सा फोर्स था mg साइन थीटा, तो हम क्या बोल देंगे F इज इक्वल टू mg साइन थीटा होना चाहिए। लेकिन अब इसमें भी एक कुछ एक्स्ट्रा टर्म आने वाला है, वो एक्स्ट्रा टर्म अब कुछ अलग होने वाला है। तो इसके आंसर में एक चीज एक्स्ट्रा आएंगी, वो रहेंगी 1 माइनस बीटा। क्या एक्स्ट्रा आने वाला है इसमें 1 माइनस बीटा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। अब इसके आंसर निकालना है हमको, तो बस बीटा की वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो पहले केस में बीटा जहां 1/2 है, 1 माइनस 1/2 1/2, तो इसका आंसर आएगा mg साइन थीटा बाय 2। बीटा की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, एक में से आधा गया तो आधा बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पहले केस के लिए mg साइन थीटा डिवाइड बाय 2। यहां तक क्लियर है, तो यहां लिख लेता हूं मैं mg साइन थीटा डिवाइड बाय
2। यहाँ पे अब बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे रख दो 2/3। 1 माइनस 2/3 1/3 mg sin थीटा अपॉन 3। अब यहाँ पे कितना है? 3/5, तो 1 माइनस 3/5 2/5, तो बस 2/5 लगा दो, तो क्या आएगा? 2/5 mg sin थीटा, 2 mg sin थीटा बाय 7। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट वाली चीज है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब यहाँ पे ये म्यू कब कैसे निकालना है? तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम म्यू टू स्टार्ट प्योर रोलिंग। इसका क्या मतलब है कि ये जो सरफेस पे से बॉडी नीचे आ रही है हमारे, यहाँ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी स्लाइड होकर नीचे आ जाएंगी, और फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी घूमेंगी। तो ये बॉडी कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी ये बॉडी, तो ये बॉडी ऐसे घूमते हुए नीचे आएंगी। अब ये देखो ऐसे क्यों घूम रहे? क्योंकि इसमें कुछ टॉर्क लग रहा है, और वो टॉर्क कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन। क्या इसमें इसका वेट टॉर्क लगाने वाला है? क्यों नहीं, क्योंकि वेट कहां लगेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे, और हमने देखा है कि अगर उसके एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स आया तो उसके वजह से टॉर्क कितना होता है? 0। इसीलिए वेट की वजह से टॉर्क कितना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन एवरी सिस्टम वन फोर्स इज एक्टिंग विच इज वेट, बट ड्यू टू वेट देयर इज नो टॉर्क। व्हाई? because that weight its axis is passing through center of mass या axis of rotation, hence its torque is 0। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आएगा ये टॉर्क नहीं। अभी हम बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, तो इसकी वजह से भी टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन देखो फ्रिक्शन इधर है, तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा। कितना आएगा टॉर्क? R इंटू एफ, और ये एंगल कितना है? 90, तो आर एफ साइन 90 साइन 91। तो ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाने वाला है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी गोल घूमेंगी। तो मिनिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? वो मिनिमम से कम रहा तो बॉडी स्लाइड हो जाएंगी, मिनिमम से ज्यादा रहा तो रोल होंगी, और कुछ एक लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। वो हमने वहां पर भी देखा था मोशन इन 1D में, तो वो था म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। अब यहाँ पे उसके ही फॉर्मूले में फिर से एक चीज जुड़ जाएंगी, यहाँ पे वही चीज जुड़ने वाली है 1 माइनस, बस हो गया इसका आंसर। बीटा की वैल्यू डालते जाओ, म्यू का आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन 2, यहाँ पे अपॉन 3, और यहाँ पे। तो इस पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो ये देखो पहला क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्या दिया हुआ है इसमें, कौन सा शेप है? सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन, इट पोजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और क्या पूछा है? इट्स रेशो, काइनेटिक एनर्जी का रेशो ट्रांसलेशनल का अपॉन टोटल का। ये हमने निकाले क्या? बिल्कुल निकाले हुए। कौन से के लिए? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर कहाँ है? ये है, इसके लिए ये पूछा हुआ है। ये कितना आया? 5/7, और यहाँ पे 71। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 5/7 हो गया आंसर। कितना टाइम लगा आंसर आने? 10 सेकेंड से भी कमी लगे, लाइव बॉय से ज्यादा फास्ट हो गए हम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि दोनों सेम किसमें है? हॉलो सिलेंडर। और कौन सा शेप हो सकता है? ये रिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आने वाला है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ इसका आंसर। तो क्या दिया है? सॉलिड सिलेंडर है और उसका मास रेडियस दिया है, और क्या बोला है? स्पीड ऑफ इट सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेस द बॉटम, v² इज इक्वल टू u²। लिखिए शायद हमने फॉर्मूला इसका। तो u 0 है, तो v² इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as। a का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला है g sin थीटा इंटू बीटा इंटू एस। तो हमको निकालो इसका आंसर अब। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू नहीं दिया शायद, व्हेन इट रीचेस द बॉटम। तो कैसे आएगा आंसर अब? एंगल नहीं दिया, एंगल देना चाहिए था। चलो बिना एंगल के देखते हैं आंसर क्या आएगा।
2g बीटा कितना है सॉलिड सिलेंडर के लिए 5/7। तो क्या आंसर आएगा फिर 2/3। तो क्या आंसर आएगा फिर? हाँ ये देखो ये साइन थीटा हमारे पास है, ये वैल्यू हमको दिया हुआ है कैसे, ये देखो ध्यान से। अब तो ये हमारे पास ऐसा सरफेस है, ये हमारा थीटा है, ये एच है और ये एस है। तो यहां साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एस। तो एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा। तो ये एस साइन थीटा की जगह मैं लिख लूंगा एच। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा √2gh बीटा। तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है √2gh बीटा। तो लगा बीटा कितना है इसमें 2/3। तो यहाँ 2/3 लगा दी तो क्या आंसर आएगा 4/3 GH रूट के अंदर। तो ये ऐसे कुछ आंसर आएगा 4/3 रूट GH, ये ऐसा है, ऐसा है। अब इसका बताओ, अब ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसमें क्या दिया हुआ है देख लो इधर ध्यान से। तो इसमें a solid sphere, hollow sphere in a ring are released from top of inclined plane. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रिक्शनलेस, so that they slide down. अब ये रोल हो रहा है क्या? नहीं, ये स्लाइड होता हुआ आ रहा है। तो बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना? A इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू बीटा। अब यहाँ बीटा नहीं आएगा, बीटा कब आ रहा था जब रोलिंग मोशन था। अगर रोलिंग नहीं है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। और जी साइन थीटा में कहीं पे कोई शेप का कुछ जिक्र आया क्या, उसका कोई रिलेटेड टर्म आया क्या? नहीं। तो सबके लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो आंसर आएगा ऑल सेम। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था इसमें। तो अब इसी का एक क्वेश्चन अलग आने वाला है, देखो आप बताओ। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ईच ऑफ मास एम, सबका मास सेम है और रेडियस भी सेम है। अब ये दिए, अब फिर से स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ये फिर से क्या होने वाला है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जब भी आया तो क्या पूछा है विच बॉडी हैज मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन किसका? सबका सेम ही रहेगा। इसमें है क्या ऑप्शन ऐसा? और विल हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बढ़ते आगे। अब मैं ये क्वेश्चंस बना के आपको पूछता हूं, आप उसके आंसर दो। ठीक है, टेबल पे से। अब ये देखो, इफ आई विल टेक अ सॉलिड सिलेंडर, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन एट द बॉटम। सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन कितना? तो एक्सेलरेशन कितना है 2/3 जी साइन थीटा। इसमें आपको मास की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इफ आई एम टेकिंग अ सॉलिड स्फीयर, it is kept at height h from an inclined plane and the inclination angle is 30 degree. Inclination angle is 30 degree. The mass of the sphere is m and the radius of the sphere is r. What will be the value of beta? बीटा पूछा है सिर्फ, तो सॉलिड स्फीयर 5/7। अब ये पूछा है इट्स टोटल एनर्जी is 100 joules. How much part is converted into its translational energy? टोटल 100 जूल है, ट्रांसलेशनल कितना हुआ? ट्रांसलेशनल 71 जूल्स आएगा आंसर, और रोटेशनल कितना 29 जूल। अगर मैं 100 की जगह टोटल एनर्जी 200 कर दूं तो इसका क्या आंसर आएगा 142 और इसका 58। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे आंसर। आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से कि अ रिंग इज केप्ट ऑन एन हाइट h फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री। कितना दिया इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट द बॉटम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का किसके लिए? रिंग के लिए। रिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला है? ये साइन थीटा कितना? साइन 60। तो यहाँ क्या आएगा √3/4g। ठीक है, तो इसका ऐसे आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट्स आर ऑल फोर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम।
कौन सा सबसे ज्यादा रहेगा, कौन सा सबसे। अब यहाँ पे सब में सेम कितनी वैल्यू है ये देखो, तो यहाँ पे सब में सेम कितनी वैल्यू है, जी साइन थीटा सब में सेम है, और क्या सेम है, एस भी सब में सेम है, तो ये एस सब में सेम है, जी साइन थीटा भी सेम है, ठीक है। अब इसके अलावा जो बचा उसको कंपेयर करना है, तो देखो कौन कौन से वैल्यू बचे, यहां क्या बचा, √4, तो मैं यहां लिख लेता हूं सबके वैल्यूज। यहां बचा पहले वाले में √4, दूसरे वाले में कितना बचा हुआ है, √3, यहां बचा हुआ है √3, यहां कितना बचा, √10/3, 10/3 का आंसर 3.33, और यहां बचा √14/5, उसका आंसर आएगा √2.8। बताओ रिलेशन, इजी है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 सबसे बड़ा है, तो 4 सबसे बड़ा आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा, 3.33, उसके बाद आएगा 3, और उसके बाद आएगा 2.8। हाँ √4 2 हो जाएंगे ना, लेकिन मैं उसको 2 क्यों नहीं लिख रहा हूं, सबके सब रूट में। अगर सबके सब रूट में है तो सीक्वेंस लिखना ज्यादा इजी है। तो सबसे ज्यादा किसका आया, रिंग का, उससे ज्यादा किसका आया, ये कौन सा शेप था, हॉलो स्फीयर, उसके बाद डिस्क, और उसके बाद सॉलिड स्फीयर, ऐसे आंसर आने वाले। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं चारों ऑब्जेक्ट ऊपर छोड़ू तो सबसे पहले नीचे कौन सा आएगा, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा, सॉलिड स्फीयर के बाद सेकंड रैंक पे कौन आएगा, थर्ड रैंक पे, और लास्ट रैंक। इसका मैंने कौन सा रेशो पूछा, टाइम का, टाइम के जगह आपको वेलोसिटी का पूछेगा, रिलेशन निकालो, एक्सेलरेशन का पूछेगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का पूछेगा, तो इसमें ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबका आंसर टेबल से ही आने वाला है। अब ये टेबल पे कुछ क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट टेबल पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट टेबल के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसमें बोल दिया है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ रिलेशन बताना है, कौन सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा, कौन सबसे कम ऊपर जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, हाइट वाला। तो इसमें बताओ सबका इनिशियल वेलोसिटी सबका यू सेम है, तो यहां पे देखो क्या क्या सेम हो गया, जी तो सब में सेम ही है, तो यू स्क्वायर बाय जी सब में सेम हो गया, ये सब में सेम हो गया। अब क्या क्या बचा वो लिख लो, देखते हैं। तो पहले वाले में क्या बचा, 1 बचे हुआ है पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या बचा हुआ है, 3/4, 5/6, 7/10, 3/4, 5/6, 7/10। अब इसको अगर सॉल्व करना तो एक और आसान तरीका है, सबका डिनोमिनेटर सेम बना लो। अब सबका डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा इन सबका, एलसीएम, या फिर चलो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि सबका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो सबका डिनोमिनेटर सेम क्या आ सकता है, क्या सबका डिनोमिनेटर 60 आ सकता है, ये देखो 10 into 6 60, 6 into 10 60, 4 into 15 60, और 60 into 10, 60 into 1 60। अब देखो सबका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा सबका डिनोमिनेटर, 15 4 जा 60, यहां भी 60, यहां भी 60, ऊपर क्या बचा, यहां पे बचा 60, यहां पे बचा 45, यहां पे बचा 50, और यहां पे बचा। अब आप रिलेशन आराम से बता सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो इसका क्या सबसे ज्यादा होगा, हाइट सबसे ज्यादा रहेगी, तो हाइट ऑफ रिंग सबसे ज्यादा रहेगी, उससे कम कौन सा है, ये कौन सा शेप है, हॉलो स्फीयर। उसके बाद बेस किया सॉलिड सिलेंडर, और लास्ट में, ठीक है, ऐसे कुछ आंसर आने वाला है, सेम आएगा, यस ठीक है। तो ये देखो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो ये क्लियर हो गया, पूरा टेबल क्लियर है। तो ये टेबल पे से इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकते हैं, और सबका आंसर आने के लिए आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे, कब, जब आपको ये टेबल याद रहेगा। तो ये टेबल आपको दोनों टेबल याद करना है पूरे अच्छे से, ठीक है, तो और याद हो जाएंगे, सिर्फ आपको इसमें एक चीज याद होना चाहिए। अब ये देखो मैं पूरे टेबल के फॉर्मूले आपको एक ही फॉर्मूले से या फिर बेसिक फॉर्मूले से बताता हूं एक बार और, तो बस आपको बीटा पता होना चाहिए। बीटा क्या है, 1/1 प्लस
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। उसमें के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर क्या है, रेडियस। अब ये देखो यहां पे तो बीटा का आंसर आ गया था, इसका आंसर बीटा याद रखना है, इसका आंसर 1 माइनस बीटा। अब इसके बाद a इज इक्वल टू जी साइन थीटा नॉर्मल मोशन में आने वाला है, रोटेशनल में तो कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आया, बीटा। यहाँ पे h इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर एज इट इज लगा देना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमने बीटा ऑलरेडी डाल दिया है इसमें। अब देखो आगे यहां पे कैसे आंसर आया, यहां पे आया v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वही फॉर्मूला था, सिर्फ एक्स्ट्रा कौन आ गया, बीटा आ गया इसमें, क्योंकि रोटेशनल मोशन था। अगर रोटेशन नहीं होता तो फॉर्मूला क्या आता, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, इतना ही रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, इसमें भी रोटेशन की वजह से एक्स्ट्रा कौन आ गया, बीटा आ गया। फ्रिक्शन का फॉर्मूला था mg sin थीटा 1 माइनस बीटा है, लास्ट के दोनों में याद रखना है, सिर्फ बीटा नहीं है, क्या है 1 माइनस बीटा, और इसमें क्या है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू, ऐसा फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, बीटा की वैल्यू भी याद रखे तो भी आंसर आ जाएगा, पूरा टेबल याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बीटा के वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना है सबके, ठीक है। कितने शेप्स है हमारे पास, 4 वैल्यू याद रखना है, 4 वैल्यू में 6 शेप्स है। ये 2 शेप्स कैसे, उनका आंसर सेम है, रिंग और हॉलो सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है यहां तक, तो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।